इसका परिणाम खुद आरती को लेना पड़ेगा। वो इंडिया चैंपियन अपने को बनने के लिए चली है, इंडिया चैंपियन। वह इंडिया चैंपियन बनने का परिणाम इतना खराब होगा जो उसको अपने आप को भोगना पड़ेगा। क्या समझ रखी है? वो बबीता मिश्रा के प्राइवेट पास पर हाथ दे करके उन्होंने देखे ऐसा करना चाहिए था। अगर तुम सामाजिक प्रतिष्ठा को जानती, अपने पिता से डायरेक्ट कह करके जो हम उनके साथ संबंध करेंगे, उनके साथ हम विवाह करेंगे, हमारी प्रेमिका है, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, क्या बुलाएगी? रूबी देवी प्रेम था तुमसे, और रूबी देवी कौन बोलती है बुलाने वाली? प्रेम तुमसे था, तुम 12 बजे रात में कि 1 बजे रात में तुम बुला सकती हो, रूबी देवी काहे के लिए बुलाएगी? अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है ये साजिश है जो कि अपने आप को बचाने के लिए रूबी देवी का नाम बता रही है। यही बात है, काहे के लिए शामिल रहेगा? वो आरती हमारा कौन? उमेश छोटवा का बाप हमारा कौन? हम उससे क्या मतलब? हम एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक कारण है तो आरती है। सारे कारण का साजिश अगर किया है तो आरती की है, और आरती के द्वारा ही इतना बड़ा समूचा इंडिया इस बात का रिकॉर्ड बन गया है। का जो मामा है उसका भी गांड फटना शुरू हो गया। वह भी ऐसा सोचने लगा जो किसी न किसी तरह मौका पा करके इसको फंसा करके बर्बाद। अच्छा काम किया। शादी करना तो अगर परायण होती ना, तो तुम जिसके नाम से तुम प्रेमी बन करके थी ना, प्रेमिका प्रेमी बनिका बन करके थी ना, तुम उनके नाम पर तुम मांग में टीका लगा गुजरा, तुम दूसरे से लव कर लिया, दूसरे से शादी कर लिया। तुम इतनी बड़ी धर्म परायण तुम अपने को बनने के लिए चाहती है। पैसा समझती हो, बहुत वाकिफ है। जो चैनल में तुम पैसा कमा रही हो, यही व्यवसाय है तुम्हारा, या व्यवसाय बना रखी है तुम, या तुम्हारा व्यवसाय काम नहीं करेगा, बहुत कम ही। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर कुमार। अभी आप देख रहे हैं शतक मोटिव। अभी हम पहुंच चुके हैं निर्भय यादव के घर पे। ये निर्भय यादव का घर है, आप देख सकते हैं। और उनका जो है निर्भय यादव का यहाँ पे भाई है, और जो है आरती के मामला में जो है निर्भय यादव को भी फंसाया गया है। और आपको पता होगा कि 1-2 महीना पहले उसका भी गिरफ्तारी हुआ है। ये उनके भाई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कैसे क्या हुआ क्या। और ये हैं निर्भय यादव के भाई, बड़े भाई हैं। और जो है आरती जो है कह रही है कि सबसे ज्यादा हाथ जो है निर्भय यादव का है इनमें। इस मामला में छोटू को मारने में हाथ है तो निर्भय यादव का है। आखिर ये कहां तक सही है, इनके भाई से हम जानेंगे निर्भय यादव सही में इस मामले में जो है यानी कि संलग्न था। इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं इनसे। तो आप कौन है निर्भय यादव का? हम निर्भय यादव के बड़े भाई हैं। और आरती यादव के संबंध में जो आपने कहा कि आरती यादव कह रही है जो मरवाने में निर्भय यादव का हाथ है, इसका मतलब यह है कि वह आरती यादव अपने आप को जो समझ रही है ना, झूठ बोलने का परिणाम उसको इतना खराब होगा, इतना खराब होगा जो आज दूसरे को जेल भेजवाने के लिए तैयारी है वो, और वो अपने जेल की हवा खा करके बर्बाद होगी। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना झूठ बोल करके साजिश में फंसाई है वो, उतना झूठ का परिणाम आरती को लेना पड़ेगा। आज ले, कल ले, कुछ दिन के बाद ले, जब समय करवट लेगा ना, इसका परिणाम खुद आरती को लेना पड़ेगा। वो इंडिया चैंपियन अपने को बनने के लिए चली है, इंडिया चैंपियन। वह इंडिया चैंपियन बनने का परिणाम इतना खराब होगा जो उसको अपने आप को भोगना पड़ेगा। क्या समझ रखी है? वो बबीता मिश्रा के प्राइवेट पास पर हाथ दे करके उन्होंने धकेला उनके घर वाला। लेकिन बबीता मिश्रा के बारे में मोनू जो है कह रहा, उनके परिवार कह रहा है कि बबीता मिश्रा को जो है यानी भीड़ भाड़ में धक्का लगा। भीड़ भाड़ में धक्का नहीं लगा। हम लोगों को वहां रहरिया के बहुत सारे लोगों से मिला प्रूफ जो उनके प्राइवेट पास पर हाथ दे करके धकेला गया। जब कोई सरकारी अफसर को वहां नहीं पकड़ सकती है, सामाजिक लोगों को क्या देना, क्या रहम कर सकता है? वो कर सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम प्रेमी प्रेमिका बनी, तुम अपने बाप का नहीं हो सकी, तुम बाप से छल करके भी तुम कहीं मैरिज कर लेती, इतना बड़ा अपराध नहीं होता। तुम अपने चलते आज कई घर को तुम बर्बाद करके रखी है। एक घर नहीं, कई घर को बर्बाद करके रखी है। अपने माता पिता जो उनको जन्म दे करके पाला पोसा,
शिक्षा दिलाया, हाथ पकड़ करके टहलाया बिल्कुल। समाज में। आज वो अपने उनका माता पिता कहाँ, उनका माता पिता कहाँ है? जेल में है। उनका माता पिता जेल में है। वो हरामी को ऐसा करना चाहिए था? नहीं। अगर तुम सामाजिक प्रतिष्ठा को जानती, अपने पिता से डायरेक्ट कह करके जो हम उनके साथ संबंध करेंगे, उनके साथ हम विवाह करेंगे, हमारी प्रेमिका है, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, क्या उनका बाप उनके साथ संबंध नहीं कर सकता? उनको जमीन दे करके संबंध करवाता। लेकिन वो 12 बजे रात में साजिश करके उसको छोटू को मंगा करके उनकी हत्या भी करवाई है। अच्छा, कहीं ना कहीं बताइए, आरती से मीडिया वाला अगर पूछा, बहुत सारे मीडिया वाला था, उसने कहा कि मीडिया वाला उनसे कि आरती ये बताओ कि छोटू को बुलाया कौन था? हाँ, तो वो जवाब दिया मीडिया वाले के सामने, रूबी देवी बुलाई थी। रूबी देवी क्या बुलाएगी? रूबी देवी प्रेम था तुमसे। और रूबी देवी कौन बोलती है बुलाने वाली? प्रेम तुमसे था। तुम 12 बजे रात में कि 1 बजे रात में तुम बुला सकती हो। रूबी देवी काहे के लिए बुलाएगी? अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है ये साजिश है जो कि अपने आप को बचाने के लिए रूबी देवी का नाम बता रही है। हाँ, यही बातें है। अपने आप को बचाने के लिए, बचने के लिए वह रूबी देवी का नाम को इंकित किया है। क्योंकि वह सारा खेल, बहुत फ्रॉड है वो लड़की, बहुत फ्रॉड अपने आप को समझती है। अपने जो हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, क्या मेरिटोरियस है वो? क्या जानती है वो? एक साधारण लड़की होकर के समाज में समूचे इंडिया में नाम को फैला दी तू। बाप के, माँ के, दादा के, दादी के, कुल के सभी प्रतिष्ठा को लेकर के डूब गया। आज तुम अपने को बाबरी समझती है, मजबूत समझती है अपने को। देखिए, एक बात और है, आरती जो है मीडिया के सामने कह रही थी कि हम जो है मतलब जब तक छोटू को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो हम शादी नहीं करेंगे। क्या न्याय तुम चाहती है? छोटी का न्याय? छोटू को अगर हकीकत पूछा जाए, वह छोटू या आरती का जो, छोटू का जो मामा है, वह मामा को वह आरती जब गई कहने के लिए जो छोटू को मार रहा है, उनका मामा दयानंद यादव, जो कि 1 नंबर हत्यारा में उनका नाम होना चाहिए था, उसका नाम छिपा करके निर्भय यादव को गया, सामाजिक दृष्टि से बजा करके ले गया और वह अभी जेल के साजिश में। अच्छा, कहीं ना कहीं उनका मामा जो है इस साजिश में कैसे वो मतलब 1 नंबर में रहता? 1 नंबर में इस महीने में रहता जो आज तुम्हारे पड़ोसी में ओनली एक घर के बाद दयानंद यादव का घर है। ओनली एक घर के बाद में वह आरती का जो घर है, वह आरती के एक घर के बाद में छोटू के मामा का घर है। वो उस तरह की घटना जब शुरू हुआ तो आरती दौड़ करके आई उनके मामा को कहने के लिए जो छोटू को बचाइए, छोटू को मार देगा। उस समय में अगर तुम अपने को मर्द रहता तो उस समय में तुम्हारे गांव में दम नहीं था, तुम हल्ला भी तो करता। बिल्कुल सही है, हल्ला करता तो आज समाज के लोग, चाहे जाति परमीन, कोई दौड़ करके उनको बचा लेता। लेकिन वो हल्ला नहीं किया, यूं बर्दाश्त करके रह गया। सारी रात में मार करके छोटू का हत्या किया गया। कौन हुआ हत्यारा? और असली कातिल इनमें जो है, सबसे बड़ा कातिल जो है, उन्हीं को आप मानते हैं? हम उसी को मानते हैं कि है ही, हकीकत में है। वह एक बहन भाई के नाते आपस में मिल गया और निर्भय यादव को धकेल दिया। मानते हैं ना? अच्छा, कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि निर्भय यादव जो है उनमें शामिल नहीं था? निर्भय यादव काहे के लिए शामिल रहेगा? वो आरती हमारा कौन? छोटवा का बाप वो हमारा कौन? हम उससे क्या मतलब? हम एक सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक लोग हैं। समाज में कोई आता है किसी को बजा करके ले जाने के लिए, वह न्याय देखने के लिए आदमी पहुंच सकता है। अब तो वह भी नहीं होगा। अब होगा? कहीं मर्डर हो, कहीं लड़ाई हो, कहीं खून खराबा हो, उस समय में हम लोग जा सकते हैं। अच्छा, आरती ये भी बोली थी मीडिया के सामने कि सभी परिवार को, निर्भय यादव को, अरुण यादव को और भी मतलब पवन यादव है, सभी को जो है साजिश करके बुलाया गया था। पहले से मतलब बुलाया गया था। और ये बुलाया था जो है पवन यादव, साजिश करके नहीं, सारे साजिश का कारण है तो आरती है। सारे कारण का साजिश अगर किया है तो आरती की है। और आरती के द्वारा ही इतना बड़ा समूचा इंडिया इस बात का रिकॉर्ड बन गया है कि नहीं बना? बोलिए, आप मीडिया वाली हैं, आप समूचे देश को खबर पहुंचाने वाले पात्र हैं। बताइए कि इस तरह का इंडिया चैंपियन लड़की कहाँ आपको मिला? देखिए, कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए
तो असली कातिल जो है आरती ही होती, लेकिन यहाँ पे मर्डर हुआ है। शायद इसी बात को लेकर के जो है केस जो है मतलब बवाल हुआ है, और कहीं ना कहीं निर्भय यादव को जो फंसाया गया है ये साजिश है, फंसाया बिल्कुल साजिश है, 100% साजिश है। साजिश करके फंसाया गया, या जो अच्छे तरीका से बेचारे मेहनत के परिश्रम के पैसा से कमा करके अच्छे तरीका से जीना प्रारंभ होता है, समाज के कुछ लोगों के मन में बड़ा गड़ता है, अखड़ता है, जो अच्छे ढंग से या क्यों जीता है ऐसा आपको भी नजर हुआ होगा। इस तरह के बातों को लेकर के कुछ लोगों के मन में, या आरती के परिवार या वो छोटू का जो मामा है उसका भी गांड फटना शुरू हो गया। वह भी ऐसा सोचने लगा जो किसी न किसी तरह मौका पा करके इसको फंसा करके बर्बाद कर दिया जाए। उसी साजिश में निर्भय यादव को फंसाया गया। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी आरती जो शादी की है, कहीं ना कहीं आप बुजुर्ग आदमी हैं, क्या आपको लगता है शादी करके वो अच्छा काम किया? शादी करना तो अगर धर्म परायण होती ना, तो तुम जिसके नाम से तुम प्रेमी बन करके थी ना, प्रेमिका प्रेमी बनिका बन करके थी ना, तुम उनके नाम पर तुम मांग में टीका लगाती तुम, या 2-4 महीना नहीं गुजरा तुम दूसरे से लव कर लिया, दूसरे से शादी कर लिया तुम। इतनी बड़ी धर्म परायण तुम अपने को बनने के लिए चाहती है। ये शादी तुम दूसरे को क्या बतलाएगी, क्या बतलाएगी तुम अपने को? बहुत फ्रॉड है, 2 चैनल चला रही है, पैसा मिल रहा है, समझती हो, बहुत वाकिफ है। 2 चैनल में तुम पैसा कमा रही हो, यही व्यवसाय है तुम्हारा, या व्यवसाय बना रखी है तुम, या तुम्हारा व्यवसाय काम नहीं करेगा, बहुत कम ही समय के लिए है, खरबट समय लेगा ना, परिणाम उसको भी भुगतना पड़े, उससे बच नहीं पाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो है निर्भय यादव के बड़े भाई थे, मतलब बहुत जीतोड़ जवाब दिए हैं। इनका राय कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जीतोड़ ये जवाब दिया है, और आरती को लेकर के और निर्भय यादव को लेकर के, और निर्भय यादव के बारे में ये कह रहे हैं कि निर्भय यादव निर्दोष हैं, फिर भी उनको साजिश करके फंसाया गया है। तो इसका राय कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं शंकर कुमार विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद।